हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शून्य की संख्या निकालने का पार्ट 2 लेके आया हूं दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार प्रश्न को लेके आया हूं दोस्तों, जो कि अक्सर रेलवे एसएससी के एग्जामों में 100% पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं देखिए इस तरह के प्रश्न को बताऊंगा दोस्तों, जो कि एक दो से स्टार्ट करके नहीं बल्कि डायरेक्ट बड़ी से बड़ी संख्या आपको दे देगा और गुना करके बोलेगा अंत में कितनी संख्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पावर वाला यदि प्रश्न दे देता है दोस्तों और अंत में यदि शून्य की संख्या पूछ लेगा तो इसको आप किस प्रकार पर निकालिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यदि 10 × 10 100 इस तरफ बढ़ते यदि चला जा रहा है दोस्तों और अंत में यदि आपको लाख करोड़ों तक दे दे रहा है और यदि अंत में शून्य की संख्या पूछ ले रहा है दोस्तों, तो आप कैसे निकालिएगा दोस्तों। देखिए इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि यदि आपको प्लस वाला यदि दे दे, जैसे 10 + 100 + 1000 और इस तरह लगातार चलता जा रहा है दोस्तों, अंत में यदि लाख करोड़ तक यदि दे दे रहा है दोस्तों और यदि अंत में शून्य की संख्या पूछ देगा तो आप कैसे निकालेगा। इसके बाद हम फैक्टोरियल वाला कुछ प्रश्न को देखेंगे दोस्तों कि फैक्टोरियल वाला प्रश्न का किस प्रकार हम लोग शून्य की संख्या को निकालते हैं दोस्तों। इसके बाद फैक्टोरियल को जब गुना के चिन्ह में दे देगा दोस्तों तब आप किस प्रकार निकालिएगा। तो पूरी की पूरी प्रश्न को दोस्तों आज हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों ट्रिक के थ्रू। तो दोस्तों अंत तक आप लोगों को बने रहना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और एक बात दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 यदि नहीं देखे दोस्तों तो कृपया करके पार्ट 1 देख लीजिए। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि दोनों देख लेते हैं दोस्तों तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा दोस्तों। शून्य की संख्या से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, दूसरा वीडियो भी देखने का जरूरत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग हर प्रश्न को एक एक करके सोल्व करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि यदि आपको कोई भी बड़ी संख्या दोस्तों, जैसे 45 × 26 × 12 और इसके अलावा कोई भी संख्या दे दे दोस्तों, और यदि पूछ ले कि अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों इसको देखिए किस प्रकार निकालिएगा हम बताते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों पार्ट 1 में इसके पहले हम आपको इस तरह के प्रश्न को बताएं दोस्तों कि एक से यदि स्टार्ट करके लगातार यदि आपको 45 तक या फिर 50 तक की संख्या का गुना कीजिएगा और अंत में कितना शून्य होगा, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोगों को दोस्तों पार्ट 1 में बताएं। लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग पार्ट 2 में हम बड़ी संख्या को निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए दोस्तों 45 का देखिए 45, 26 और 12 और यदि 20 को यदि गुना कीजिएगा तो अंत में देखिए दोस्तों शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। दोस्तों शून्य की संख्या निकालने के लिए हम पार्ट 1 में तो बता चुके हैं दोस्तों कि शून्य की संख्या हम तभी निकलता है हमारा दोस्तों जब हमारा दोस्तों 5 का गुना दोस्तों कोई सम संख्या से होता है। जैसे हम बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं दोस्तों, 4 बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं। कोई भी सम संख्या से जब दोस्तों 5 का मिलन होता है दोस्तों तभी हमारा 0 का निर्माण होता है। तो दोस्तों चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 45 को दोस्तों सबसे पहले हमारा फैक्टर निकालना है। देखिए 45 का फैक्टर देखिए हमको दो गुणनखंड में तोड़िए दोस्तों इसको पहले। देखिए तो 45 9 × 5 = 45 होता है दोस्तों, हमको देखते हैं। उसके बाद देखिए 26 का हम कितना करेंगे, 2 × 13 कर देंगे तो 26 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 12 को दोस्तों, तो 12 को 2 × 2 4 और 4 × 12, ठीक है। उसके बाद 20 का, तो 20 का तोड़ना है दोस्तों। 20 का देखिए कैसे टूटेगा, 4 × 5 = 20 हम लोग कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए अब हमें करना क्या है, 5 और 2 में देखिए दोस्तों 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होती है दोस्तों, 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होती है उसके अनुसार चलते हैं। यदि हमारा 2 का संख्या यदि इसमें कम होगा तो 2 का अनुसार चलेंगे, और यदि 5 का संख्या कम होगा तो 5 के अनुसार चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 का संख्या कितना है। देखिए 2 यहाँ एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 3 बार देखिए दोस्तों इसको 2 × 2 कर सकते हैं। 4 को 2 × 2 4 और 4 × 5 = 20। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 2 पर पावर कितना हुआ 5 दोस्तों। और उसके बाद 5 पर हम देखते हैं, 5 पर 1 1 1 2, तो 5 पर आया 2 दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर कितना होगा, 2 बार। अंत में यदि दोस्तों 45, 26, 12 और 20 को यदि गुना करेंगे दोस्तों तो अंत में हमारा 2 ठो शून्य आएगा दोस्तों। अंत में कितना शून्य आएगा, 2 ठो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बाकी बात देखिए इसमें देखिए 9 से हमारा काम नहीं है, ये 13 से काम नहीं है, 3 से काम नहीं है,
केवल का केवल दोस्तों हम लोगों को 2 से और 5 से मतलब है, और इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी उसी के अनुसार चलना है। जैसे देखिए 2 का हमारा 5 बार आया और 5 का हमारा 2 बार आया, तो इसमें देखिए 5 पर पावर हमारा 2 है, ये कम है दोस्तों, इसीलिए हमारा 2 बार अंत में 0 होगा। 2 हमारे आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर में हम लोग पावर वाले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, 0 कैसे निकालिएगा। तो देखिए दोस्तों 15 पे पावर 15 है, तो इसको क्या करना है आपको, गुणनखंड में तोड़ दीजिए। देखिए 15 का पावर 15 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, इसका पावर 15 दे सकते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार 45 को भी 9 इंटू 5, इसका पावर 45 दे सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। ये 8 देखिए 2 का क्यू होता है, तो 2 का क्यू लिख करके इसका ऊपर पावर हम 16 लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3 का पावर, ये पूरे का पावर यदि 15 है तो इसका 3 का पावर भी 15 होगा, तो ये 5 का भी पावर दोस्तों 15 होगा। ठीक इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यदि ये पूरे का पावर 45 है तो 9 का पावर 45 होगा, उसके बाद 5 का पावर भी 45 होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 2 का क्यूब, 2 का पावर यदि 3 है दोस्तों, तो पावर पे पावर दोस्तों गुना हो जाता है, तो 2 का पावर कितना हो गया, 16 3 48। ठीक है दोस्तों, अब इस समय देख लीजिए 2 का संख्या ज़्यादा है या फिर 5 का संख्या। यदि 2 का संख्या ज़्यादा होगा तो 2 का संख्या हमें नहीं लिखना है, यदि 5 का संख्या कम होगा तो 5 का संख्या लिखना है। जो संख्या कम रहेगा दोस्तों वही आंसर होगा। तो देखिए कौन सा है, 3 का तो हमें लेना नहीं है, 3 का काट दीजिए दोस्तों। 9 का लेना है, नहीं है, काट दीजिए। सिर्फ 5 और 2 से हमें मतलब है, तो 5 का पावर देखिए कितना है, 5 का पावर यहाँ 15 और 45 हो गया 60, तो 5 पर कितना हो गया दोस्तों 60 पावर, और 2 पर कितना हो गया देखिए, 2 पर कहीं है, 2 पर देखिए 48। तो इन दोनों में से पावर किसका कम है दोस्तों, तो देखते हैं हम 2 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, पावर वाला सिर्फ आंसर होता है दोस्तों, तो 48। यदि आप 15 का पावर 15 गुना 45 का पावर 45 गुना 8 का पावर 16 यदि गुना कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें अंत में दोस्तों 48 को शून्य होगा, अंत में 48 को शून्य होगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों दोस्तों इस तरह के प्रश्न को दे दे प्लस वाला यदि चिन्ह में, तो कैसे निकालिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए, यदि हम 10 प्लस 100 प्लस 1000 करते हैं दोस्तों, तो देखिए अंत में इसका एक ठो जीरो होगा। कैसे, देखिए 100 और प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 110। 110 में फिर यदि हम 1000 को जोड़ दिए तो कितना होगा 1110, तो 1110, तो देखिए अंत में एक जीरो होगा पूरा जोड़ने पर। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यदि पूरा का पूरा संख्या कितना भी अंत में जीरो दे दे, यदि पूरी की पूरी संख्या को यदि जोड़िएगा दोस्तों तो अंत में एक ही वो जीरो होगा। ठीक है, यदि आपको लगातार यदि इसके जगह पे यदि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इस प्रकार यदि लगातार यदि 1000 10,000 तक भी दे देता है, तो भी अंत में आपका केट शून्य होगा दोस्तों, एक ही टू जीरो। ठीक है दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं दोस्तों, यदि आपको संख्या 10 से स्टार्ट करके यदि गुना के क्रम में बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और यदि अंत में कितना भी आपको दे दे शून्य दोस्तों, और यदि अंत में पूछ दे रहा है दोस्तों संख्या के अंत में शून्य कितना होगा, तो देखिए दोस्तों आप इस प्रकार निकालिएगा। करना क्या है दोस्तों, पहले देखिए आपका 10 में केटो शून्य है, 10 में शून्य है दोस्तों आपका एक ठो दोस्तों, तो यहाँ पे एक लिखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 100 में केटो शून्य है 2 ठो, तो यहाँ 2 लिखें। 1000 में कितना है 3 दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, अंत में हमें देखना है दोस्तों कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6, तो अंत में दोस्तों 6 शून्य है। तो आप करना क्या है दोस्तों, तो जब ये हो गया दोस्तों तो इसको जानते हैं, एक फार्मूला पे आपको बिठा देना है। वो फार्मूला दोस्तों आप लोग जानते होंगे शायद, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n यानी लास्ट वाला संख्या दोस्तों, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 यानी 7 और बटा में 2, 2 तिहाई 6, अब 3 सते 21, तो अंत में दोस्तों कितना जीरो होगा 21। ठीक है, ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों 5 नंबर में, यदि आपको इस तरह के प्रश्न दे दे फैक्टोरियल 125 या ये इस तरह दे दे 125 फैक्टोरियल, तो इन दोनों का मतलब एक ही दोस्तों। इस तरह के प्रश्न को देखिए आप कैसे सोल्व कीजिएगा। 125 को लिखना है और इसको दोस्तों 5 से भाग लगाना है दोस्तों।
2 से लगा सकते थे इसमें भी, लेकिन देखिए 5 हमारा कम निकलेगा इसमें भाग देने पर, इसीलिए हम 5 से दोस्तों भाग दे रहे। दोस्तों 5 और 2 क्यों निकाल रहे हैं आप वीडियो 1 में देख लीजिए दोस्तों, पार्ट 1 में, उसमें दोस्तों बेसिक से बता दिया गया है। इसमें यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आगे भी हम बताएं, क्योंकि जीरो का निर्माण तभी होता है 5 और किसी सम संख्या को मिलने से। तो चलिए निकालते हैं। 5 को देखिए कितना बार में हो रहा है, 25 बार में। उसके बाद क्या करना है, इस 25 को 5 से भागा देना है। तो 5 पचे 25, फिर 5 को 5 से भाग दीजिए दोस्तों। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें काटते रहना है। तो 25 + 30 + 1 31 बार। तो कितना बार आएगा दोस्तों अंत में, 31 जीरो होगा। तो दोस्तों अंत में हमारा कितना जीरो आया, 31 जीरो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यदि आपको इस तरह 55 फैक्टोरियल इंटू 75 फैक्टोरियल दे दे और अंत में दोस्तों पूछ दे आपको कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो देखिए आप कैसे निकालिएगा दोस्तों। दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं दोस्तों, ये जो फैक्टोरियल दिया है यहाँ, जो फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों 1 से स्टार्ट करके आपको 55 तक लगातार यदि गुना कीजिएगा तो अंत में कितना शून्य होगा। तो वही देखिए, यदि जैसे आप देख रहे 1 गुना 2 गुना, इस तरह यदि जाइएगा और लास्ट 55 तक, 55 के अंत में बोल रहा है कि शून्य कितना होगा। तो दोस्तों इसको कैसे निकालिएगा, देखिए 55 को भी इसी तरह 5 से भाग दीजिए दोस्तों। 55 को 5 से भाग दीजिए दोस्तों, कितना बार में, 11 बार में। फिर 11 को दोस्तों 5 से भाग दीजिए, कितना बार में, 2 बार में। जब तक दोस्तों 5 से छोटा ना आ जाए तब तक आपको भाग देते रहना है। तो 11 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 13 बार। 55 तक आपका 13 बार आएगा। उसके बाद 75 में भाग देना है दोस्तों। तो 75 में भी आप भाग दे दीजिए। 75 में देखिए दीजिएगा तो कितना होगा, 75 में आप दीजिएगा 5 से तो कितना हो गया, 15 × 5 = 75। फिर 75 में आप फिर 5 से दीजिएगा दोस्तों, तो 5 × 3 = 15। तो मतलब 15 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 18 बार। तो 18 और इस 13 को दोस्तों जोड़ देना है आपको। क्या करना है, 18, ये जो 18 आया दोस्तों, 18 और प्लस 13 इन दोनों को जोड़ देना है। कितना होगा आपका, 18 और 13 28 और 3 कितना हो गया, 31। तो अंत में कितना होगा, 31 बार दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।